भीम जय भीम बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब। अब हम बीच में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, हम अपनी बात रखेंगे। बैठ जाओ। अभी इन्हीं से लड़ने वाली चीजें बताऊंगा क्या है, ठीक है, इसीलिए बैठ जाओ सब। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया। मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, भोजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए, मेरे माता पिता से बढ़कर मुझे हक जीने का अधिकार देने वाले मेरे पूजनीय बाबा साहब जी के चरणों में नमन करते हुए जय भीम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भीम आर्मी कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई और आज कहाँ तक पहुंची है भीम आर्मी। भीम आर्मी के 4 मजबूत कंधे हैं, जिसे कहते हैं एक पिलर। बड़े आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय बड़े भाई विनय रतन जी, आदरणीय बड़े भाई मंजीत नौटियाल जी, आदरणीय बड़े भाई कमल वालिया जी, जो भीम आर्मी के 4 पिलर हैं, जिन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की है। और आज एक सहारनपुर के एक छोटे से गांव से स्टार्ट होने वाली भीम आर्मी का आज 29 राज्यों में भीम आर्मी है। मैं सल्यूट करता हूं उन चारों साथियों को जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और घर घर गांव गांव में जाके भीम आर्मी को के कंधों को मजबूत करने का काम किया है। मेरी तरफ से सल्यूट है उन साथियों को। और जो गांवों में, एक छोटे गांव में भी और एक शहर में जो साथी आज समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उन साथियों को मेरा सल्यूट है। और सल्यूट है आप सभी को जो अपना कीमती समय में से टाइम निकाल के 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, आज आपने हमें सुनने के लिए यहाँ बुलाया, उसके लिए तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया। अब मैं आ जाता हूँ पॉइंटों पे। पहला पॉइंट, आज यहाँ पुलिस आई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। वो हमारे वर्कर हैं, उन्हें दूसरे ने इंफॉर्मेशन दी है, वो आए हैं, हमें उनका दिमाग उसी हिसाब से डाइवर्ट करना है, एकजुट होके उनको जवाब देना है। जहां हम 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक है, जहां हमारी संख्या एकजुट होगी, हम एक सुर में बोलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं हमें झुका सके। आप देख भी सकते हैं अभी जो हुआ है यहाँ, आज हम सभी का एक ही सुर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अलग बोल रहा है, एक व्यक्ति अलग बोल रहा है, सबकी बात एक ही होनी चाहिए। जैसे हमसे साइड से चलते टाइम वो बोरी गिरी, उठा के हमारे भाई ने रख दी। अब इतनी सी बातों पे इन लोगों ने इतना बड़ा विवाद कर दिया। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगा है आज कि यहाँ भीम आर्मी की टीम आई है, आज से ये लोग संगठित हो जाएंगे। क्योंकि हर जगह की बात यही है, जहाँ भीम आर्मी की टीम पहुंची है वहां लोग संगठित हो गए, वहां लोग दबने का काम नहीं करते, अपने हक और अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। तो इसलिए उन लोगों का आज दर्द हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे विनती करूंगा युवा साथियों से कि इस गांव के अंदर आज पहली बार भीम आर्मी की मीटिंग हो रही है शायद, और आप सभी से निवेदन भी करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस संगठन से जुड़ने के लिए जुड़े और इस संगठन को आगे बढ़ाएं। हमारे भाई हैं, गोपाल जी हैं, भाई जी हैं, इनके कंधों को मजबूत करें। कि जैसे कि हम नेता अपने चंद्रशेखर भाई को मानते हैं, हम उनके कंधों को मजबूत कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला हो या यूपी के सारे जिले हो और अलग स्टेटों के जिले हो, हर जगह भीम आर्मी है। और वो भीम आर्मी समाज पे शोषण जो होता है उसके लिए जानी जाती है, उनमें अधिकार दिलाती है। चाहे कोई कितना पैसे वाला सही, हम पैसे से नहीं झुकते, ना हम पैसे से बिकते हैं, ना कोई ऐसा नोट बनाए जो हमें खरीद सके। हम समाज के लिए झुक भी सकते हैं और लोगों को झुका भी सकते हैं।
पर ना तो हम बिकने वाले हैं, चंद्रशेखर भाई का एक एक सिपाही पैसे में नहीं बिकने वाला कोई भी। तो आज आप सभी से भी उम्मीद करता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना। आगे से कभी ये खबर ना मिले इस गांव से कि इस गांव में ऐसी घटना होगी, क्योंकि मैं जितनी देर में मैं यहां से आऊंगा ना, उतनी देर में आप सामने वाले का बुरा हाल भी कर सकते हैं अगर आप एकजुट हैं तो। मेरे आने में बहुत टाइम लगेगा, मैं वहां से फोन ही कर सकता हूं। जिस दिन मेरे को इस केस के बारे में भी पता चला, मैंने एसीपी से भी बात करी थी। भाई जी, 2 भाइयों के मेरे पास फोन आए थे, एक का शायद सुबह को 6 बजे के करीब आया था, एक को रात में 10 साढ़े 10 बजे फोन आया था। मैंने एसीपी से बात की थी कि मैं इस घटना में जो भी है उसे सही तरीके से ले, किसी का पक्षपात नहीं करना है। नहीं तो देखो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भीम आर्मी का काम करने का तरीका क्या है। हम संविधान को जानते हैं, उसे पढ़ते हैं, इसलिए हमें पता है हमारे हक क्या है, हमें कोई दबा नहीं सकता। तो ये सब आपको भी जानना होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आप पढ़ लोगे ना बाबा साहेब को, उस दिन आपके ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लड़ने की ऊर्जा मिलेगी बाबा साहब को पढ़ने की वजह से, उनकी किताब पढ़ने की वजह से। पढ़ के तो देखो एक बार। मैं कहता हूं दिन में 15 मिनट दे दो बाबा साहब के लिए, उनकी किताबों को पढ़ने के लिए। बस 24 घंटे में से 15 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे। आपके गांव में जो भी चीज दबी हुई है और जो आपका शोषण कर रहे हैं, आप उनसे लड़ना सीख जाएंगे। ना यहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, ना आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर की जरूरत पड़ेगी। तो लड़ना आपको ही है, पर पहले अंबेडकरवादी बनना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बहुत सी ऐसी, बाबा साहब का ही दिया हुआ है सब चीज, बहुत सा क्या सब कुछ दिया हुआ ही बाबा साहब का है। आज हम यहाँ बैठे ऐसे पंचायत कर पा रहे हैं, ऐसे एक मीटिंग कर पा रहे हैं, तो वो भी देन बाबा साहब की है। नहीं तो हम लोगों को तो बैठने नहीं दिया जाता था, हम तो बदमा मजदूर थे। तो साथियों, इन चीजों पे गौर देना होगा हमें। और एक बात बताता हूं आपको, सबसे बड़ी जड़ हमारे समाज की बर्बादी की ये शराब है, नशा है, नशा। जिस नशे को शौक से करते हो आप लोग। एक पौवा कम से कम, मुझे तो पता नहीं कितने का, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में नशा नहीं किया। एक पौवा कम से कम 70-1 रुपए का तो आता ही होगा। भैया जहर पी रहे हो, जहर पी रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, आप जहर पी रहे हो। 7 रुपए 6 रुपए में पौवा तैयार होता है, जिसे 30 रुपए में पीते हो लोग केमिकल से। तो ऐसी चीजें हमें क्यों पकड़नी जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, हमें कोई मार के जाए, हमें कोई पीट के जाएगा। ऐसी चीजें हमें क्यों पकड़नी है? अच्छी चीजों का साथ दो ना, या हमेशा हम आजाद ही नहीं होंगे, हम दबते ही रहेंगे। अगर आप सही हो, मैं आज यहां बता के जा रहा हूं, अगर आप सही हो, आपने कोई भी गलती नहीं करी है और सामने वाला आपका दमन कर रहा है ना, आप मेरे नंबर पर फोन करना। सब भाई मेरा नंबर ले लेना, मेरे नंबर पर फोन करना। जितना टाइम मुझे घर से यहां तक लगेगा ना, आपके पास मिलूंगा उसी टाइम पे। और मैं देखता हूं कौन आपके साथ गलत कर देता है, मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है जो आपके साथ गलत कर दे। भैया जी, आपको सोचना होगा आगे बढ़ने के लिए। हमारे बुजुर्गों का तो टाइम खत्म हो गया। अगर आपको बच्चे गुलाम नहीं बनाने ना अपने, तो भैया लड़ना भी होगा। कोई कलम से लड़े, कोई पैसे की ताकत दे, कोई बल से लड़े। जैसा सामने वाला आपके साथ कर रहा है, उसका सामना उसी तरीके से करना होगा हमें। घर में बैठ के और दुबक के, मैंने खुद ने देखा, आज अभी 2 कांस्टेबल आए थे, अब यहाँ आधी संख्या हो चुकी है, आधे लोग भाग चुके हैं यहाँ से। भैया हमने डंडे खाए समाज के लिए। और इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में अगर एक केस भी ऐसा हो जिसमें हमने कार्रवाई ना करी हो, जहां बहन के साथ अत्याचार हो, अभी पासी का कहां है भैया, 21 अगस्त भाई, इनके गांव का एक केस है बल्लू खेड़ा का। ये भाई बल्लू खेड़ा से हमारे भाई, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ था। अक्की भाई सेम डे गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, सेम डे जो हमारे समाज की लेडीज थी,
हम बख्शिश किसी को नहीं देते। गलत सो गलत, जिसने गलत करा है उस बहन के साथ हमने उसे भी जेल भेजा, सेकंड डे उस व्यक्ति को भी दूसरे को जेल भेजा, अभी तक अंदर है। आए छूट का कोई? पुलिस ने कितनी देर में कार्रवाई करी फोन के बाद? तुरंत हो गई तो फोन आ गया था। तुरंत क्या तुरंत कार्रवाई की है? मेरे बहन हुई नहीं कर पाई थी, उम्मीद ने। मेरे बहन हुई है छोटे वाले से। मेरे पास ही फोन वो गया था लड़की कि- जो भांजी है उस गांव की, ऐसे ही ना, जी मेरे पास ही माई ने फोन गया करवाया था वो था। काम जो दूसरे के साथ में कराया था। माई ने करवाया था ना, हाँ। उसमें सजा मिली। दोनों को मिली, दोनों उसको भी, गए करने अंदर। वाले को भी और उसको भी। किसी दोनों के साथ जेल में। बख्शीश नहीं करी हमने। जेल में। और ना हम बख्शिश करने वाले हैं। अगर हमारे समाज का हमारे लोग ही दमन करेंगे फिर हम उभरेंगे कैसे? अगर हमारे समाज का हमारे लोग ही पैसे वाले शोषण करेंगे फिर हम कैसे उभरेंगे? जो गलत है उसे सजा मिलेगी। बल्ला की मंडैया का केस सुना होगा आपने, शायद कुछ लोगों ने ना भी सुना हो। बल्ला की मंडैया है कासने के पास, ठीक है जी। वहां हमारे समाज के एक बेटे के साथ दुष्कर्म किया गया 4 लोगों ने, और वो 4 लोग बहुत पैसे वाले हैं। 200 कमरे उनके किराए पे उठ रहे हैं। खुद हमारे पास 10 लाख का ऊपर हमारे पास आए, इसमें फैसले करा दो। अध्यक्ष जी 10 लाख लो और आप घर जाओ। मैं क्या हम बिकने वाले नहीं हैं। चारों के चारों आज जेल में हैं। एक भी अगर बाहर आया हो अभी तक, अगर ऐसे मैं केस गिनवाने शुरू करूं भाई जी पूरा दिन निकल जाएगा, रात भी निकल जाएगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे आने से पहले तुम लोग संगठित होने चाहिए। बहुत सारे युवा मैंने देखे डीजे पे खूब नाच रहे थे। जितने साथी यहाँ है ना, मैं कह रहा धुआं उठा देंगे, धुआं इस पूरे जेवर में धुआं उठा देंगे। मैं वोट मांगने नहीं आया भाइयों, अपने समाज को जोड़ने आया हूं। मैं कह रहा हूं अपने समाज को जोड़ने आया हूं, आगे बढ़ाने आया हूं। ये नहीं है कि बस आज यहाँ आया हूं, बस आपके बीच आपकी ठंडा पी के और बस अपने घर जाके बस सो जाऊंगा मैं। उसके बाद भी मुझे यहाँ काम करना है, अपने भाइयों से बराबर संपर्क में रहूंगा। जिस भी भाई की कोई भी समस्या हो आप मुझे हमेशा किसी भी टाइम बता सकते हैं। किसी तरीके की समस्या हो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। यह है हमारे गोपाल भाई जेवर विधानसभा से। कभी भी अगर ये आपकी ना सुनते हैं, अब हमारे भाई यहाँ गांव से अगर नहीं सुनते तो आप मुझे फोन करना, नंबर दे रहा हूं सबको। किसी का भी जिंदाबाद। एक मिनट, किसी का भी शोषण, अगर छोटे से एक, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़ा काम हो जब भी मुझे याद करना, मुझे आप अपने दुख में याद करना, सुख में याद करने की मुझे जरूरत नहीं है। अपने खुशी खुशी मनाओ सुख, पर जब दुख हो तो मुझे भी याद कर लेना। शायद हो सकता है आपका दुख ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के जितने साथी है बांट के लड़ेंगे उस दुख से। और हम पैसे नहीं लेते किसी से भी। समाज में मदद करने की बहुत लोगों के पैसे बचाए। बहनों की शादी भी की है भीम आर्मी गौतम बुद्ध नगर की टीम ने।